हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मेरा नाम ऐशा शाही और आप सभी का स्वागत है विवेकानंद अकादमी पे। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज का लेक्चर समझने के लिए पीछे का सारा लेक्चर देखा होना चाहिए। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रोटेशन का एक टॉपिक पढ़ाए थे कपल, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कपल क्या था देखिएगा, एक बॉडी है बाबू, क्या है वो बॉडी, इस पे दो फोर्स लगा, एक पॉइंट P पे एक पॉइंट Q पे, एक पॉइंट P पे एक पॉइंट Q पे। ये फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, एक राइट साइड लग रहा है एक लेफ्ट साइड लग रहा है, एक दाएं एक बाएं। तो फोर्स कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। लेकिन रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है ड्यू टू कपल। किसकी वजह से? कपल की वजह से। अब आता है कपल है क्या, तो पहले देख लीजिएगा, मैं प्रूफ और ध्यान नहीं कर रहा हूं, ये रोटेशन में समझाया। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ये कहलाता है लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स के बीच का दूरी कितना है? L। कितना है? L। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट द कपल। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो सर्टेन दूरी पे हो वो कपल कहलाता है। ड्यू टू कपल नेट फोर्स बॉडी पे क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है ड्यू टू कपल। और टॉर्क ड्यू टू कपल होता है, टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। टॉर्क ड्यू टू कपल होता है फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। ये बात कहलाता है लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है ये? लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? लाइन ऑफ फोर्स। तो दोनों के लाइन के बीच का दूरी कितना है? L। तो टॉर्क ड्यू टू कपल होता है फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आज का जो क्लास है उसके लिए कपल समझना जरूरी था। कपल क्या था? एक बॉडी है, फिगर में एक बॉडी है जिसमें दो फोर्स लगा, एक पॉइंट P पे एक पॉइंट Q पे। ये जो फोर्स है कैसा है? इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या हो गया? जीरो हो गया, लेकिन टॉर्क लगेगा ड्यू टू कपल। तो कपल का डेफिनेशन याद करो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट द कपल। और टॉर्क ड्यू टू कपल होता क्या है? टॉर्क ड्यू टू कपल होता है फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। डन। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल देखें, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। एक पॉइंट P पे लगा रहे हैं राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। बॉडी क्या कर रहा है? ट्रांसलेट या रोटेट। एक P पे लगा है, वो दाएं खींचे हो एक बाएं, तो बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है? रोटेट। क्यों? क्योंकि टॉर्क लगा। किसकी वजह से? कपल की वजह से। और एक फोर्स यहां पे लगा, एक फोर्स यहां पे लगा, तो ये लाइन ऑफ फोर्स है तो टॉर्क है। लेकिन देखो अगर ऐसे खींचे तो कपल नहीं हुआ, या ऐसा लगा बॉडी रोटेट की ना ना। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन से पास कर रहा है तो कपल यहां क्लियर हुआ। हम लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़कर देखिएगा ध्यान से। पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field, uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है, पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट। देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बाबू। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, पहले के लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। Two equal and opposite charge separated by certain distance constitute electric dipole। ये dipole axis है, line between the two charges called dipole axis। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब सर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज करा है ना डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज करा है ना डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म फील्ड को पैरेलल लाइन से लिखते हैं। कैसा लाइन हो? पैरेलल लाइन। कैसा लाइन बात? पैरेलल लाइन। तो यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन। ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन। तो हेडिंग आप लोग लगा दिए थे, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन। यूनिफॉर्म फील्ड को हरदम कैसे दिखाते हैं? पैरेलल लाइन से। अब आगे बढ़ते हैं। बाबू आपको याद है, चार्ज जब फील्ड में रखते हैं, चार्ज को जब फील्ड में रखते हैं क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स लगता है, याद है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज। चार्ज को फील्ड में रखने पे क्या लगता था? फोर्स। कितना? QE। चार्ज को जब फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, कितना लगता है? QE लगता है। पॉजिटिव कितना लगता है? फील्ड के अलोंग। पॉजिटिव पे लगता है फील्ड के अलोंग, कितना? QE। और नेगेटिव पे लगता है फील्ड के अपोजिट, कितना? QE। कितना बाबू? QE। तो देखो, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, तो फील्ड में रखे तो क्या लगा? फोर्स। कितना? QE। कितना? QE। पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट लगता है। अरे दिखा क्या? तो पॉजिटिव पे फील्ड के अलोंग, नेगेटिव पे फील्ड का अपोजिट। कैसा फोर्स है? इक्वल एंड अपोजिट हो गया क्या? और इक्वल एंड अपोजिट हुआ क्या? तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। लेकिन बाबू क्या? बाबू टॉर्क लगेगा ना? क्यों? ड्यू टू कपल। और ये डाइपोल एक्सिस से फील्ड थीटा एंगल पे, ये डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद है आप लोगों को पीछे का लेक्चर? तो देखो ये कहलाता था लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या कहलाता है? लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? लाइन ऑफ फोर्स। तो इसके बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना आप लोग जानते हैं बाबू, सेटा कॉस थीटा साइन। याद है क्या? बोलो, सेटा कॉस थीटा साइन। इन लोग दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? L sin थीटा। अरे हुआ क्या? तो व्हाट इज L sin थीटा? L sin थीटा है क्या? सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। अब बताओ, टॉर्क ड्यू टू कपल अभी बताया था बैलोन, याद है? टॉर्क ड्यू टू कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल क्या था? फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स। तो टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। फोर्स, अब दोनों के बीच में दूरी कितना है? L sin थीटा। अरे है क्या? टॉर्क कितना था? QE into L sin थीटा हो जाएगा। अरे होगा क्या? तो पहले इतना देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, फील्ड में रखें तो क्या लगा, फोर्स लगा, कितना, क्यू, पॉजिटिव पे लगता है फील्ड के अलोंग, नेगेटिव पे लगता है फील्ड के अपोजिट, तो फोर्स कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो एक रिजल्ट क्या हुआ, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स 0 होगा, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स 0 होगा, कोई पूछे कहां है तो बोलना बाद में, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0, लेकिन टॉर्क लगा ड्यू टू कपल। अब कपल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट द कपल, तो कपल की वजह से नेट फोर्स 0 है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन टॉर्क लगा, और ये क्या करा था, लाइन ऑफ फोर्स, अरे क्या करा था, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, एग्जांपल सटा कॉस हटा साइन, तो दोनों के बीच का दूरी क्या है, वो L sin थीटा है क्या, व्हाट इज L sin थीटा, सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स, अब टॉर्क ड्यू टू कपल होता है फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ टू फोर्स, फोर्स कितना था क्यू, और दोनों के बीच का दूरी कितना था, L sin थीटा, अरे था, यस, तो इसको लिख देगा QL E sin थीटा, और ये डाइपोल मोमेंट है क्या, अरे डाइपोल मोमेंट है क्या, तो टॉर्क आ गया P E sin थीटा, ये कौन मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का सिंबल P, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, और हुआ क्या, तो Q इनटू L डाइपोल मोमेंट हो गया, तो टॉर्क लगा P sin थीटा, और टॉर्क का डायरेक्शन सर, तो P क्रॉस E होगा, P क्रॉस E होगा, राइट हैंड थंब रूल, कौन रूल बाबू, राइट हैंड थंब रूल। एक बात देखो, P का डायरेक्शन ये कहलाता है फर्स्ट वेक्टर फिंगर, ये सेकंड वेक्टर पाम, और ये वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर फिंगर, सेकंड वेक्टर पाम, और ये वेक्टर प्रोडक्ट, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, किधर है ऊपर, नेगेटिव टू पॉजिटिव किधर है ऊपर है, फिंगर फर्स्ट वेक्टर, E किधर है राइट साइड, तो राइट साइड क्या करेंगे पाम, ये सेकंड वेक्टर है, फिर से ये फर्स्ट वेक्टर है फिंगर, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर गया, फील्ड है राइट साइड, इधर करेंगे पाम, तो किधर गया अंदर, और अंदर अगर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का डायरेक्शन अगर अंदर है तो आपको पढ़े रोटेशन में, अगर अंदर होता है तो रोटेट कैसे करता है, क्लॉकवाइज करता है, कैसे करता है, क्लॉकवाइज करता है। तो पहला टॉपिक समाप्त हुआ, पहला टॉपिक समाप्त हुआ कि अगर डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क लगता है ड्यू टू कपल, कितना P sin थीटा, P sin थीटा, और डायरेक्शन किधर था P क्रॉस E, P क्रॉस E, डन, आगे बढ़ रहा है, तो यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया बाबू, क्या बताया देखिएगा, अगला है टॉपिक किसी से समझेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बोला क्या कि अगर डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होगा, क्यों 0 हुआ, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट था, लेकिन टॉर्क लगा ड्यू टू कपल, ड्यू टू कपल कितना लगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा ड्यू टू कपल कितना P sin थीटा, और डायरेक्शन क्या है P क्रॉस E, क्लियर है ये पॉइंट, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है, लेकिन टॉर्क लगता है ड्यू टू कपल P sin थीटा, और डायरेक्शन होता है P क्रॉस E, क्या होता है P क्रॉस E। चलिए अगले हेडिंग की ओर हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लेट स्टार्ट।
लेट स्टार्ट। तो देखिएगा हेडिंग आप लोग लगा लिए, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म है। चलिए स्टार्ट करें, देखिएगा ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है बाबू, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन टॉर्क लगेगा ड्यू टू कपल कितना? p sin थीटा, डायरेक्शन p cos थीटा। सीधे याद रखना फील्ड के अलोंग जाना चाहिए। टेंडेंसी है, व्हाट इज टेंडेंसी? चाह। व्हाट इज टेंडेंसी? चाह। तो डायपोल किधर जाना चाहता है? फील्ड के अलोंग। तो क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, फील्ड के अलोंग जाना चाह रहा है, लेकिन हम लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉक। चाहत जो है डायपोल का, जो चाहत है, व्हाट इज चाहत? समझते हैं आप लोग? तो जो टेंडेंसी है वो फील्ड के अलोंग जाने का, क्लॉकवाइज जाने का है, लेकिन हम इसको ले कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे ले जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो टेंडेंसी था क्लॉकवाइज जाने का, हम ले गए एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने आप नहीं जाएगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। और आप लोग पढ़े, जितना से वर्क करते हैं उतना से एनर्जी बढ़ जाता है। याद है क्या? याद है ये फॉर्मूला? ये कहलाता था पोटेंशियल पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये कहलाता है चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स टेकिंग फ्रॉम ए टू। ये पोटेंशियल एंगल थीटा 2, पोटेंशियल एंगल थीटा 1। अरे होगा क्या? और बोलो, जो काम फोर्स का होता है वही काम टॉर्क का होता है, जो काम डिस्प्लेसमेंट का होता है वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है सर। जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है ना? एकदम क्लियर हो गया? अरे बोलो ना, क्लियर है या एकदम क्लियर है? यह स्केलर प्रोडक्ट है ना? कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तो बोलो P Q cos थीटा कितना करेंगे? 180। क्यों? जाना किधर चाहता है? फील्ड का नाम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाना चाह रहा, हम ले कैसे गए? एंटी क्लॉक। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेगा, एंटी क्लॉक। इन लोग में कितना एंगल होगा? cos 180, cos 180 -1, तो माइनस प्लस। अरे होगा क्या? डन। तो देखिएगा क्या है? पोटेंशियल एंगल थीटा 2 माइनस पोटेंशियल एंगल थीटा 1, और टॉर्क का वैल्यू कितना था? E sin थीटा इनटू d थीटा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो था क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट था, लेकिन टॉर्क लगा ड्यू टू कपल कितना? p sin थीटा, डायरेक्शन p क्रॉसिंग, और डायरेक्शन सीधे ऐसे याद हो कि फील्ड के अलोंग जाना चाहिए। तो फील्ड के अलोंग कौन वाइज जाना चाहिए? क्लॉक। हम ले गए कैसे? एंटी क्लॉक। तो चाहत है, क्या है? चाहत है फील्ड के अलोंग जाने का क्लॉकवाइज, लेकिन ले गए एंटी क्लॉकवाइज। जय देवी ना बात। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। और जितना से वर्क करता है उतना से पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये कहलाता है चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। आप लोग पढ़े, जो काम फोर्स का वही काम टॉर्क का, और जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट PQ cos थीटा cos 180 -1 माइनस सर प्लस हो जाएगा। टॉर्क का वैल्यू p sin थीटा। अरे होगा ना? चल अब बोलो बाबू, तो ये पोटेंशियल एंगल थीटा 2, पोटेंशियल एंगल थीटा 1, ये चेंज इन पोटेंशियल। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर अरे होगा, कहां से कहां गए? थीटा 1 से रोटेट किए थीटा 2, डन। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, क्या होता है वो? cos। इंटीग्रेशन माइनस cos, कहां से कहां? थीटा 1 से थीटा 2। तो आ गया बात चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला। देखिएगा क्या है? जो नीचे रहता है लोअर लिमिट, जो ऊपर रहता है अपर लिमिट। अपर माइनस लोअर, लेकिन यहां माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
जाएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद में साइन का इंटीग्रेशन का माइनस cos डायपोल को रोटेट किए थीटा 1 से थीटा 2 जो नीचे रहा लोअर लिमिट जो ऊपर अपर माइनस होती है माइनस हो जाएगा तो आ गया। अब आगे देखिएगा क्या करें, यहां ध्यान रखिए ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एंगल थीटा। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एंगल थीटा। पोटेंशियल एंगल थीटा डिफाइन है क्या? ना ना ना, पोटेंशियल एंगल थीटा डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? बता चुके हैं, जो नए बच्चों के पीछे का लेक्चर देख लेंगे। स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते? कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए कौन लेंगे? रेफरेंस लो जहां पोटेंशियल क्या लेंगे? जीरो। कहां लेंगे? 90 डिग्री को लेते हैं। एनसीईआरटी को 1960 डिग्री 30 डिग्री ले सकते, कहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये कहलाता है चेंजिंग पोटेंशियल। क्या है ये? है लिख दीजिएगा चेंज इन पोटेंशियल। ये चेंज इन पोटेंशियल तो डिफाइन जो है, डिफाइन है चेंज। अब ये पोटेंशियल एंगल थीटा, पोटेंशियल एंगल थीटा क्या ये डिफाइन कर सकते हैं? ना, ये डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस हो जहां पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो जनरली 90 डिग्री, जनरली कहां लेते हैं? 90 डिग्री। अब यहां एक बात समझिएगा, रेफरेंस से जहां कैलकुलेट करना वहां जा सकते हैं, रेफरेंस से जहां कैलकुलेट करना वहां जा सकते हैं, या जहां कैलकुलेट करना वहां से रेफरेंस। समझ गए ना बात को? तो लेटेस्ट स्टार्ट, तो चाहे तो थीटा से 90 या 90 से थीटा। तो इफ थीटा 1 मान लो 90 है एंड थीटा 2 थीटा। क्लियर? तो देखिएगा क्या होगा, तो देखिएगा ये था पोटेंशियल एंगल थीटा 2 और ये था पोटेंशियल एंगल थीटा 1। क्या था बाबू? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 2 कितना है? थीटा है क्या? और थीटा 1 कितना है? 90 है क्या? तो P cos 90 से 0 होगा। और ये कौन लेवल है? रेफरेंस जहां पोटेंशियल क्या लेंगे? जीरो। तो पोटेंशियल एंगल थीटा आ गया, बोलो P cos 90 का वैल्यू 0 और होगा क्या? तो पोटेंशियल एंगल थीटा आया कितना? माइनस P cos थीटा। कितना है? माइनस P cos थीटा। समझा गया आपको? अच्छे से ध्यान से देखिएगा। थीटा 1 90 लिए, मैंने फिर बोला रेफरेंस से जहां कैलकुलेट करना है या जहां कैलकुलेट करना वहां से रेफरेंस को। तो थीटा को 90 को रेफरेंस से लिए थे, थीटा का कैलकुलेट करना है। रेफरेंस से जहां पोटेंशियल क्या लेंगे? 0 cos 90 0 हुआ। अरे हुआ क्या? तो आ गया बाबू, आ गया रिजल्ट। इसको बोले पोटेंशियल एंगल थीटा क्या फॉर्मूला? माइनस P cos थीटा। और ये कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस को लिए 90 डिग्री जहां पोटेंशियल क्या लेंगे? 0। तो ये समाप्त हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा खत्म हुआ डाइपोल, इसके पूरे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है? तो चलिए लेट स्टार्ट। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा लेक्चर आपको रिवाइज कर दिया। याद है क्या आप लोग को? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते थे? याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते थे? याद है? तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल था क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा पॉइंट क्या था? डाइपोल एक्सिस। क्या था? डाइपोल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। दोनों चार्ज को जो लाइन जॉइन कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल एक्सिस। फिर आया था कौन मोमेंट? सर डाइपोल मोमेंट। क्या आया था?
डायपोल मोमेंट सिंबल P, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। क्या था? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। नेगेटिव टू पॉजिटिव था क्या? नेगेटिव टू क्या था? पॉजिटिव। क्लियर है? अगला टर्म आया था आइडियल डायपोल। कौन डायपोल? आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल क्या था? सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज टेंड्स टू जीरो या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। याद है आइडियल डायपोल? आइडियल डायपोल था जब दो चार्ज का बीच का दूरी टेंड्स टू जीरो या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। अरे समझा क्या? यस सर। आगे देखना, डायपोल का पोटेंशियल याद है K P cos थीटा बाय r स्क्वायर। क्या था? K P cos थीटा बाय r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था ना। अब देखिएगा डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड था रेडियल कंपोनेंट था K याद है 2p cos थीटा बाय r क्यूब। टेंजेंशियल याद है? टेंजेंशियल था P sin थीटा बाय r क्यूब। और जनरल फॉर्मूला था, कौन फॉर्मूला? जनरल था K P बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डन। और एक्सिस पे फील्ड था K 2p बाय r क्यूब था। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था माइनस kp बाय r क्यूब। अरे था क्या? डायरेक्ट क्लियर है? यहां तक सारा फॉर्मूला हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए, एक साथ सारा फॉर्मूला कर दिया गया है। अब देखिए क्या बचा। अब क्या बचा हो? नेट फील्ड का डायरेक्शन से। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन था tan अल्फा। अगर मान लिया रेडियल से पूछा तो ET बाई ER ये आया था tan थीटा बाई 2। क्या आया था? tan थीटा बाई। आगे जो आज का लेक्चर पढ़े, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या होगा बाबू? सर जीरो होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो था? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट था। लेकिन बाबू रे टॉर्क लगेगा ड्यू टू कपल। डायरेक्शन क्या था? P क्रॉस E और मैग्नीट्यूड कितना था? P sin थीटा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है, ट्रांसलेट भी करता है, रोटेट करता है, टॉर्क लगता है ड्यू टू कपल P sin थीटा। डायरेक्शन था P क्रॉस। अब ये था पोटेंशियल tan थीटा कितना था? माइनस P cos थीटा और रेफरेंस को कहां लेते हैं? 90 डिग्री। और चेंजिंग पोटेंशियल था या वेक्टर था P, चेंजिंग पोटेंशियल नहीं ना आता हो, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बहुत सारा फार्मूला है डायपोल का। लास्ट दो चीज देखिएगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो हो गया, इक्वल अपोजिट हो गया, टॉर्क लगा ड्यू टू कपल P sin थीटा। और ये पोटेंशियल tan थीटा है माइनस P cos थीटा। और डायपोल को रोटेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लास्ट देखिएगा आप लोग, खत्म हुआ। एक बात, अगर डायपोल जो है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री। अरे है क्या? तो देखो फील्ड का अगर अलोंग है, अगर फील्ड के अलोंग है, अरे बुरा फील्ड का अलोंग है, तो फील्ड के अगर अलोंग है
तो कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्यों, डायरेक्शन सेम है। तो बोलो यूनिफॉर्म फील्ड में तो नेट फोर्स 0 था बाबू, लेकिन टॉर्क लगा था P sin थीटा। तो फील्ड का अगर अलोंग है तो कितना डिग्री, 0, sin 0। तो फोर्स किस रहा है, टॉर्क किस रहा है, फोर्स किस रहा है, टॉर्क किस रहा है, लेकिन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा, cos 1, तो पोटेंशियल जी मिनिमम है, माइनस P, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, पढ़ाई के वक्त एनर्जी में इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब फील्ड के अलोंग होगा, कितना डिग्री, 0 डिग्री, नेट फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल जी मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है डायपोल, जब फील्ड के अलोंग होता है 0 डिग्री, नेट फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल जी मिनिमम। अब अनस्टेबल में कब होता है, अपोजिट हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, फील्ड का अपोजिट अगर है, फील्ड का अगर अपोजिट है, डायपोल में फील्ड का अपोजिट है क्या, डायपोल में नेगेटिव टू पॉजिटिव, कितना डिग्री हो गया, 180। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0, टॉर्क लगेगा PE sin थीटा, और sin 180, 0, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस P cos थीटा, और cos 180 माइनस 1, तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा, जब फील्ड के अपोजिट है, जब फील्ड के अपोजिट है कितना डिग्री, 180 डिग्री, अगर फील्ड के अपोजिट है बाबू तो कितना डिग्री, 180 डिग्री, नेट फोर्स 0, टॉर्क P sin का, sin 180 क्या होता है वो सर, 0 होता है, और पोटेंशियल माइनस P cos थीटा, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस प्लस, पोटेंशियल मैक्सिमम। तो याद हो गया, क्या कहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, फील्ड के अलोंग 0 डिग्री, नेट फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल जी मिनिमम, माइनस P। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब फील्ड के अपोजिट होगा, 180 डिग्री, नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा, और पोटेंशियल जी मैक्सिमम होगा, प्लस P। यहाँ पे डायपोल समाप्त हुआ। पूरे अच्छे से आप लोग लेक्चर को रिवाइज करें और एक फॉर्मूला कॉपी बनाएगा, क्योंकि देखिए जब सिलेबस समाप्त होता है ना, तो ये बड़े बन जाते हैं सिलेबस, क्योंकि आपके पास बहुत सारा नोट्स होता है, तो एक कॉम्पैक्ट होना चाहिए जिससे आप लास्ट में क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो बहुत फोकस होकर अच्छे से काम कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो चीज बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। तो अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को लेक्चर अच्छा लगेगा, आप कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। रेगुलेटरी शुड बी मेंटेन। धन्यवाद।